हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु की दीवानी हूँ। हालेलुया, क्योंकि मुझे यीशु से प्यार हो गया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, पर परमेश्वर हमको जानता था। हालेलुया, हालेलुया। बचपन से ही मैं बिजनेस में थी, शुरू से बचपन से ही मैंने बिजनेस किया हुआ है। और जब मैं शादी करके गई हूं तो एक महायाजक के परिवार में, सबसे बड़े महायाजकों में नाम आता है डॉक्टर शंकर नाथ पीर योगी। नाथबंद के सबसे बड़े महायोगी वही हैं, उनकी मैं छोटी बहू हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर की महिमा में पाई जाती हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर की करुणा में मैं पाई जाती हूँ। हालेलुया। सचमुच वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम ईसाइयों से नफरत करते थे, हम ईसाइयों से नफरत करते थे मेरे भाई और बहनों। हम मसीह से नफरत करते थे, पर मसीह हमसे प्यार करता था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसकी दृष्टि हम पे आ गई। हालेलुया। तभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं अपने बेटे के कारण मसीह में आई। हालेलुया। क्या आप गवाही सुनना चाहते हैं? समय बहुत कम है, पर परमेश्वर जो आपसे बोलना चाहते हैं वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत छोटी थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, मेरी 5 या 7 साल की उम्र थी। और मेरे मम्मी पापा मंदिर में लेके जाते, दादी मेरी और मेरे पापा हमेशा मंदिर में मुझे लेके जाते थे। एक दिन मैंने अपने पापा से पूछा, पापा ये स्वर्ग किसने बनाया, ये आसमान किसने बनाया, ये धरती किसने बनाई है पापा? पापा ने कहा सब इन्हीं ने बनाया है, जहां मंदिर में बैठे थे इन मूर्तियों ने बनाया है। मैं बड़े हैरानी से देख रही हूँ पापा को, और पापा से मैंने कहा, पापा आप एक बात बताइए कि हम किसी के भी घर में जाते हैं तो वो कहते हैं आइए बैठिए बात करते हैं, और हम हमेशा इनके लिए सब कुछ लेके जाते हैं, पर वो हमसे बात नहीं करते हैं। पापा हमारा बनाने वाला कौन है, सच बताइए। फिर पापा ने कहा हमारा बनाने वाला यही मूर्तियां हैं। मैंने कहा नहीं पापा, पापा अगर हम जिंदा है तो हमारे बनाने वाला भी जिंदा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। छोटी उम्र में मैंने बोला था। मेरे पापा ने कहा अब भी यहां से भाग, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, आइंदा मंदिर में मत आना। हालेलुया। बचपन से मेरी खोज थी मुझे मेरा बनाने वाला कौन है। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटा सा सवाल परमेश्वर में आने के बाद मुझे मिल गया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम मूर्ति पूजक, मूर्तियों की पूजा करते, और महायाजक की बहू तो मैंने सारी गतिविधियां निभाई। आगरा के महायाजक हैं, सबसे बड़े महायाजकों में नाम आता है मेरे ससुर का। पैसों की बहुत ज्यादा गर्मी हमें चढ़ी गई थी, क्योंकि अनाप शनाप पैसे हमारे पास, आगरा की आधी मार्केट के मालिक, अनाप शनाप पैसा हमारे पास, पर हमारे जीवन में शांति नहीं थी, क्योंकि हमारे जीवन में यीशु नहीं था। हालेलुया। आज हम धनवान हैं क्योंकि हमारे जीवन में यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। बिजनेस में हम खोए हुए थे। मैं 8 साल तक मैं अपने परिवार में गई नहीं। जैसे ही शादी करके आई हूं मैं अपने परिवार में नहीं गई मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मेरा माई बाप पैसा, जो हकीकत है वो हकीकत है। मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं, घमंड और अहंकार मेरी पहचान थी कि मेरे सामने कोई खड़े नहीं हो सकता। हमारे परिवार की यह पहचान थी कि सबसे बड़े धर्मी हम हैं। बहुत ज्यादा घमंड था पैसों पे, किसी को रथों पे, किसी को घोड़ों पे, मुझे अपने नोटों की गड्डियों पे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये पैसे की गर्मी पूरी उतार दी प्रभु ने। 8 साल तक मैं मैके नहीं गई, पर एक दिन मेरे पापा की मैंने लाश देखी सपने में कि मेरे पापा मर गए। और जो मेरे बड़े महायाजक जो ससुर जी हैं, उनका नाम गुरुजी के नाम से फेमस है। अगर आप पता लगाना चाहते हो तो आप पता लगा सकते हैं, सिर्फ गुरुजी के नाम से पहचाने जाते हैं। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। तब गुरुजी ने कहा ठीक है आप जाइए। 8 दिन की छुट्टी थी और मैं रवाना हुई। और जब दुर्ग भिलाई सुना है आपने, रायपुर, वहां पर मेरे मैके, मैं वहां रवाना हुई। और मैं जब गई, मेरा बेटा 8 साल का है, दोनों माँ बेटे हम गए थे। जब हम गए तो मेरी बहन किरण फिलिप
अमेरिका में रहती है, उनकी भी पंजाबी चर्च है, वो भी इत्तेफाक से आई हुई थी। उसने एक क्रिश्चियन लड़के से शादी की, तभी हम उससे नफरत करते थे, पर वो आई हुई थी, फिर भी हमने उसे गले लगाया, पर हमने शिकंजा कस रखा था कि किसी भी रीति से इसको वापस अपने धर्म में लेके आना है। वो बार बार कोशिश करती थी कि मैं वचन बोलूं, हम उसकी बोलती बंद कर देते थे कि क्या वचन सुनाएगी। हम बताते हैं, हम महायाजक की बहू हैं, कौन सा शास्त्र तुझे चाहिए। वो चुपचाप रह गई, उसे मौका ही नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे मौका दिया, किरण ने मौके में चौका मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं मार्केट जा रही हूं, संसार की थी, संसार की बातें करती हूं, और मार्केट जा रही हूं और मैंने अपने बेटा किरण को दे दिया। मैंने, किरण तू मासी संभाल, और मेरे बेटे को उसने संभाला। बहुत ही ध्यान से सुनना, एक वचन काफी है जीवन को पलटने के लिए। हालेलुया, एक वचन ने मेरे जीवन को पलट के रख दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जैसे ही मैं मार्केट गई, परमेश्वर ने पीछे से काम चालू कर दिया। मेरे बेटे को मेरी बहन चर्च लेके चली गई, क्योंकि उसने सुना परमेश्वर के दास राजेश जैन मेनोनाइट चर्च में आए हुए हैं। और वो दुर्ग मेनोनाइट चर्च में जब मेरे बेटे को लेके गई, परमेश्वर के दास अपने कलाम के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा जब सुना ही रहे थे, और बीच में रुक गए और मेरे बेटे के नाम पे कहने लगे कि सिस्टर आप खड़े हो जाइए, क्या ये बेटा आपका है? बोली नहीं, मेरी बहन का बेटा है। और वो बोलने लगे, ये बच्चा साधारण नहीं है, ये तो शमूएल बालक के समान भविष्यवक्ता होगा। हालेलुया। किरण आत्मा से भरी हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे बेटा हुआ, जो बेटा था वो मंदिर में दिया हुआ दान है। जब हमारा एक बच्चा, जो बेटा पैदा होता है, पहला बेटा, हम मंदिर में दान देते हैं। उसका राज तिलक नहीं हुआ था, राज अभिषेक नहीं हुआ था, पर हमने मंदिर में दिया हुआ है। अब साधारण तो था ही नहीं ना, ये नाथ पंथ की सीट का वारिस था। परमेश्वर की योजना अलग है, परमेश्वर की योजनाएं अलग है। इंसान की जब सोच खत्म हो जाती है, परमेश्वर का काम चालू हो जाता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, और वो आत्मा से भरी हुई मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी आप बहुत खुशनसीब हो। मैं तो घमंडी और अहंकारी, अपने पैसे पे गुरूर था मुझे, अपनी औलाद पे मुझे गुरूर था। कभी भी दोनों चीजों पे आप घमंड मत करना, एक औलाद पे और दूसरा पैसे पे, ये दोनों चीजें ऐसे निकल जाती हैं, मालूम भी नहीं पड़ता। मैंने दोनों चीजों पे घमंड किया था। और किरण को मैंने जब बोला, क्यों कह रही है तुम खुशनसीब हो? वो बोली कि दीदी इसीलिए खुशनसीब हो आप, क्योंकि आपका बेटा आगे चलकर शमूएल बालक के समान भविष्यवक्ता होगा, ये तो यीशु का चेला होगा। मेरे पैरों तले धरती खिसक गई। मैंने कहा, मेरे बेटे को कहां लेके गई थी बता तू, क्योंकि मैं थरथरा गई थी कि अब गुरुजी मेरी हालत खराब कर देंगे, क्योंकि मैं गुरुजी की चहेती बहू हूं। मुझे बेटियों के समान पाला है उन्होंने, और मुझ पे बहुत विश्वास करते हैं। मैं एकदम थरथरा गई। और किरण ने जब मुझे बोला, तो मुझे बता रही है मैं चर्च लेके गई थी, और मैंने रोना पीटना चालू किया। मेरे घर को बर्बाद करने वाली ये किरण है, मेरे घर में आग लगा दी। अच्छा खासा हम खा रहे, पी रहे, उड़ा रहे हैं सब पैसे, और मेरे घर में अचानक से आग इसने दे दी, क्योंकि मेरे बेटे को ये लेके गई। अब मेरे ससुर को मालूम पड़ा, पहले तो मेरे बेटे को गौमूत्र से नहलाएंगे, इसके बाद मुझे भी, फिर कहेंगे अपनी ये बहन इसकी क्रिश्चियन है तो ये भी क्रिश्चियन बनने चली है। रोज रोज के ताने मारेंगे, मैं तो जी नहीं पाऊंगी। मैंने रोना चालू किया। मेरे घर वालों ने समझाया, ये बात यही दफन कर, किसी को कुछ मत बता, चुपचाप चले जा ससुराल, किसी को कुछ मत बताना। अब मैके की बात है, दबानी तो पड़ेगी। मैंने दबाई, पर सच्चाई छुप नहीं सकती। हालेलुया। सच तो सामने आना ही है। हालेलुया। मेरे शोरूम है आगरा में, 2 बड़े शोरूम है, और मैं वही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते थे, क्योंकि बिजनेस में कोरा झूठ चलता है, कोरा झूठ। मेरे भी पाप का घड़ा भर गया। और मेरे बेटे की अचानक से तबीयत खराब हुई, और मेरे बेटे की जब तबीयत खराब हुई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब चेकअप हुआ तो सिक्लिन पाई गई। सिक्लिन पाई गई, जब एडमिट ही था उसको खून चढ़ाया गया, खून पानी हो गया 15 दिन के अंदर। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। कोई कुछ कह रहा है टोना हो गया, टोटका हो गया, जादू हो गया,
किसकी नजर लग गई, किसकी बददुआई लग गई, समझ नहीं आ रहा। मुझे इकलौता बेटा है, आगे पीछे कोई नहीं। मेरे प्रॉपर्टी का वारिस, हर चीज का वारिस यही है। मेरे मन में एकदम द्विधा। जब उसको एडमिट किया गया, वो झटके देना चालू किया। झटका मतलब मिर्गी, मिर्गी के झटके आने के। एक मुसीबत टल नहीं रही है, दूसरी मुसीबत सामने। जैसे ही मिर्गी के झटके, वो पलंग से जैसे गिरा, हमने हाथ पकड़े, पैर पकड़े उसके, मेरा बेटा कोमा के अंदर चला गया। जब कोमा में गया, मन बेईमान हो गया, कहीं मेरा बेटा मर न जाए, कहीं मेरा बेटा मर न जाए। जैसे ही दुकान के शट्टर नीचे हुए, फिर खुले ही नहीं। हम दोनों पति पत्नी हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गुरुद्वारे में झोली फैला के भीख मांगते थे। कोई भी भगवान हो, हमारे लिए आ जाए, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हम उनको ही मानेंगे। मेरे लिए कोई नहीं आया। मेरे लिए हर दरवाजा बंद हो गया, हर दरवाजा, हर दरवाजे पे भीख मांगी, कोई नहीं आया। मेरे बेटा ऐसे बेहोश पड़ा हुआ है, आईसीयू में वेंटिलेटर पे ऐसे पड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड जैसे बाहर निकले आईसीयू से, और मैं अंदर जैसे गई हूं, मेरा बेटा ऐसे ऐसे उंगली उंगली कुछ ना, होश नहीं ला सके, एक उंगली हिलाने के लायक नहीं, वो ऐसे मुर्दों के समान पड़ा। जैसे ही मैंने गर्दन ऐसे की, नैपकिन मैंने गीला किया, मैंने मुंह पोछू, जैसे ही मैंने गर्दन ऐसे की, पूरा खून खून खून, कान से ऐसे खून बहते जा रहा है, पूरी चादर खून। सामने डॉक्टर थे, नर्स थे, आए दौड़ते, मैंने बताया कि खून खून है। जैसे ही यहाँ का खून बंद करने की कोशिश की, तो नाक से खून बहना चालू हो गया। दोनों धाराएं ऐसे बह रही हैं। समझ में आ गया कि अनर्थ होने वाला है। अब तो बस गए हम, मेरा बेटा हाथों से निकल जाएगा। डॉक्टर ने उनकी पूरी कोशिश की। इन लोगों ने, जो मेरे बड़े वाले जेठ हैं, वो भी बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। काउंसलिंग में बड़े वाले भैया को बुलाए गए, और डॉक्टर साहब हैं वो, उनको बोला गया कि ये बच्चे का ब्रेन खत्म हो गया है, ब्रेन डैमेज हो गया है इसका। भैया ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर अपनी पत्नी और मेरी सासू माँ को जैसे बता रहे, मैंने पीछे से सुन लिया। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक ऐसी गवाही जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। जो अपने जीवन में, पहले आपने वीडियो के पहले उस गवाही को देखा ही होगा कि वो गवाही आज जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, जितने भी मसीही लोग हैं, जो आज अपने जीवन में विश्वास नहीं करते, जिनका विश्वास कमज़ोर है, जिनका विश्वास डगमगा रहा है, तो मेरे प्रियो आज इस गवाही को सुनकर उनका विश्वास मजबूत होगा। उनका विश्वास जो कमज़ोर है, वो विश्वास उनका मजबूत होगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसे की घमंड करने वाले, जिनके पास धन और दौलत है, उस चीज़ की घमंड करने वाले आज जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने जीवन में पैसे की घमंड करते हो, धन दौलत का घमंड करते हो, तो मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है आप अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करते हो। यानी कि इस औरत ने पैसे और धन दौलत की घमंड करती थी, लेकिन अंत में जब उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी मुसीबतें आई। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं नेशन बाइबल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, अगर आप लोग इस गवाही को सुनते हैं, इस गवाही को तन और मन से सुन करके अपने जीवन में लागू करते हैं, तो मेरे प्रियो जैसे इस भाई के जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे इस भाई के जीवन में परमेश्वर ने इस भाई की ज़िंदगी को बदल के रख दिया है और उसके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर दिया है, वैसे ही आपके भी जीवन में दूर हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है? कर्तव्य करना है, प्रभु के वचनों का पालन करना है, प्रभु के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करने की कोशिश करेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखना सीखो। आप लोग प्रभु के बताए हुए
प्रभु के बताए हुए वचनों का पालन करना सीखो। प्रभु आपको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाने की कोशिश करेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचनों का पालन करो, प्रभु के बताए हुए वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक छुटकारे से आज़ाद करेगा, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो देखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ।